स्वागत है एहसान ओपन माइंड में। तो मैं दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ, अपनी कई वीडियो में बना चुका हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं नए नए उन लोगों को, भाइयों को सामने लेकर आऊँ जो पहले से ही एक्स मुस्लिम बन चुके हैं और अब छुपकर रहते हैं अपने परिवारों में, दिखावटी नमाजें पढ़ते हैं, दिखावटी तिलावत करते हैं कुरान की, दिखावटी इस्लाम पेश करते हैं, इस्लामिक दुनिया में रहते हैं, मुसलमानों के बीच रहते हैं, लेकिन दिल में उनका वही है, कोई अकीदा नहीं है, कोई अल्लाह का अकीदा नहीं है, कोई नबी का अकीदा नहीं है, ना ही वो इस्लाम को मानते हैं। क्यों नहीं मानते वो आप जानते हैं। हमको जो सवाल रखते हैं वही चीज़ें हैं। तो दोस्तों, यही सी वजह से मैं कहता हूँ आपसे कि मैं ऐसे ऐसे एक्स मुस्लिमों को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हालांकि और भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से उनको सामने लेकर आऊं ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, माहौल बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। कि जो मुल्ला मौलवी कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आपकी बातें कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, तो भाइयों मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है। पहले भी मैं लाया था, एक का इंटरव्यू लिया था भाई का हमने, और आज भी एक नए मेहमान को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे जीसान भाई हैं। तो दोस्तों, ये भी वही एक्स मुस्लिम है जो कुछ साल भर नहीं कह सकता मैं, मतलब साल से कम तब से एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, अपने परिवार में रह रहे थे और माहौल में रहते हैं, इस्लामिक माहौल में रहते हैं। लेकिन फिर इन्होंने मुझसे बात की, जैसे इन्होंने मेरी वीडियो देखी इस तरह की कि भाई मैं एक्स मुस्लिम को, छुपे हुए को बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना कुछ करने की इच्छा होती है उन लोगों की, यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी अपनी बातों को रखने की, लोगों का तो इंसानियत तक की बात पहुंचाने की करना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने इनकी बातें सुनी और फिर बातें चलती रही। तो मैंने कहा सर आप आइए, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, हकीकत में बदलाव आ रहा है, लोग बदल रहे हैं, मुसलमान लोग। और ये मुल्ला मौलवी के मुंह पे बहुत तगड़ा तमाचा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि वो कोई नहीं बदल रहा। तो भाई उनका रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ये हमारे जीसान भाई हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, और कुछ जमातें मौलवियत की भी उन्होंने की हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पहले मैं इनका थोड़ा सा इम्तिहान लूंगा, तो फिर मैं इनसे बातें शुरू करूँ कैसे कैसे इन्होंने शक पैदा किया, क्या इनके साथ हालात गुजरे, क्या इनका परिवार का रिएक्शन रहा, ये चीजें मैं इनके से पूछूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जीसान भाई, जी जीसान भाई जी। और ठीक हो आप? हाँ, ऊपर जी। वाले का शुक्र है। तो जीसान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे भी अभी मैंने आपके बारे में बताया है कि हमारे जीसान भाई हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, कुछ किरत भी जानते हैं, जिस जैसे एक लहर होती है, लहर तरीके से पढ़ा जाता है, तलफ्फुज बोलते हैं उसको, उस तरीके से कुरान को पढ़ा जाता है। तो वो आप जानते हैं कि पढ़ा भी है, लेकिन मैं उसको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, कुछ ऐसी कुरान की ऐसी आयत या सूरत सुना दीजिए ये अल्लज़ी आपसे। बियदिही मुल्कु व अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़। हमें इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है मुल्ला मौलवियों को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि ये कहते हैं ना कि भाई ये तो झूठ बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, यार भी नहीं जानते, ये मुझे भी कहते हैं। खैर छोड़ो, उनकी समझ है, हमें जरूरी नहीं है उन्हें इम्तिहान दें। बस थोड़ा सा एक जानकारी लेनी थी ताकि इनको पता चले, इनके मुंह पर थप्पड़ लगे इस तरह का। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे दोस्त। जीसान भाई, हम आपसे जानेंगे कि आपके दिल में ये सवाल की क्या चीज देख के पैदा हुए, और क्या या पढ़ के शक पैदा हुए, या हम जैसा की बात सुन के पैदा हुए, ये जानना चाहता हूँ बस एक बार पहले। सबसे पहली बात तो जैसे आपने कहा कि मुल्ला मौलवी इस चीज़ को नहीं मानते हैं या ये एतराज़ करते हैं कि ये लोग नहीं हैं, ये मुस्लिम नहीं है, तो ये सही बात है। मैं भी जब मुसलमान था और मैं कुछ एक्स मुस्लिमों को सुनता था, तो शुरू में मेरे भी माइंड में ये चीज़ का ख्याल आता था कि ये मुसलमान ही नहीं है। जी। मैं भी इन अल्फाजों का इस्तेमाल करता हाँ था हाँ हाँ। कि न्यूज़ चैनल पे देखता था साहिल भाई वगैरह और भी बहुत सारे लोगों को, जी। तो या कोई सही मुसलमान को भी देखता था जो इस्लाम के खिलाफ यानी मिक्स करके पेश करता था। तो हम मुसलमान लोग या हम आलिम उलमा लोग या हाफिज लोग उसको मुसलमान ही नहीं मानते हैं। ये रियलिटी है। ये सही कहा आपने। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये लोग तुरंत ही ये फतवा दे देते हैं, तुरंत ही ये कह देते हैं कि ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो किसी को बिठाया गया है मुस्लिम बना के, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ आयतें रटा दी गई हैं, उन आयतों को इनने पढ़ने के बाद वही पेश कर रहा है। हाँ हाँ। और ये कोई भी मुसलमान नहीं है, और मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता। मेन पॉइंट क्या है, इन लोगों के जहन और दिल में ये चीज रहती है कि मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो और इस्लाम को छोड़ दे। बिल्कुल सही बात ये है। सबसे बड़ा पॉइंट और इनकी गलतफहमी है, बिल्कुल बिल्कुल। जो काफी समय से इन लोगों के दिमाग में गंदा घर करके बैठी हुई है कि मुसलमान हो और वो इस्लाम को छोड़ दे। ऐसा हो ही नहीं सकता।
और यही इनकी सोच इनको बर्बाद करे बैठी है कि ऐसा अब हो रहा है। आज का वो टाइम है कि मैं भी इससे निकला और मैं हाफिज भी हूँ, कारी भी हूँ, और मैंने इस चीज़ को दरकिनार किया। और जब मैं निकला, और सबसे मेन पॉइंट मेरा निकलने का, जो आपने मुझसे दूसरा क्वेश्चन किया था, निकलने का जो पॉइंट था वो क्या था, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो था वो सबसे पहले फ़िरका परस्ती थी। मैं फ़िरका परस्ती पे बिलीव नहीं करता था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह के लिए मानता था कि अल्लाह और रसूलुल्लाह, यानी रसूल ने जो बातें बताई अल्लाह की, वो रसूल और अल्लाह, इस चीज़ को फिर मेरे समझ में आने लग गई। और मैं सारे फ़िरकेबाजी वाली जो कोई भी बात करता था तो मैं उससे दरकिनार हो जाता था, उससे अपना वास्ता कम रखता था, इस पॉइंट पे बात ही नहीं करता था। वो चीज़ थोड़ी थोड़ी शक में तब्दील हुई, उससे निकले फिर और भी मुताला। जब हम मदरसों के अंदर पढ़ाई करते हैं उस समय ही हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं हम बहुत छोटे छोटे, क्योंकि बच्चों को बेचारों को मैं ही लगभग 7-8 साल या लगभग 9 साल की उम्र में मैं मदरसे में पढ़ने गया था। तो 9 साल की उम्र आप समझ सकते हो एहसान भाई कितनी होती है। और मैं ये देखता था कि मुझसे छोटे छोटी कम उम्र के बच्चे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल या 7 साल, यानी बच्चे को सिर्फ अपना मलमूत्र जो है वो साफ करना आ गया और उसके बाद तुरंत ही उसको मदरसे के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। इतना सबसे मेन पॉइंट मेरा यही था कि इतनी कम उम्र के अंदर बच्चों को मदरसों के अंदर डालना और उनके अंदर इन चीज़ों को भरना, क्योंकि बच्चा होता है उसके अंदर जो चीज़ भरोगे बचपन से तो वो चीज़ फिर डिलीट बड़ी मुश्किल से हो पाती है। और वही आज हो रहा है कि मुसलमान जो आज इस कंडीशन पे है, मुसलमान जो आज दंगों में शामिल हो जाता है, मुसलमान इस्लाम के नाम पे जन क्या क्या कर बैठता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह ये है कि हम उसके लिए बचपन से अल्लाह और रसूलुल्लाह की ऐसी ऐसी बातें और उनकी ऐसी ऐसी मोहब्बतें उसके दिल में डालते हैं कि रसूलुल्लाह के नाम पर हमें अपनी जान तक कुर्बान कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और वही उसका रीज़न ये होता है कि मुसलमान जो है अपना सब कुछ आपक हो बैठता है और वो इन गलत कामों में शामिल हो जाता है। दूसरा पॉइंट मेरा ये था इस्लाम छोड़ने का कि ये गुमराह करते हैं। जब अब कर आके जब मेरे समझ में आने लग गई, बचपन में तो मैंने पढ़ाई की थी, मैं भी यही समझता था और मैं भी शामिल होता था जी इन चीज़ों में, मैं भी शामिल हुआ करता था। और मैं लोगों के लिए अग्रेसिव, यानी मैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तैयार करता था कि अगर इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात करे तो वो सुनना ही नहीं है आपके लिए, उस पर तुरंत ही हमें बुरा कहना है। अगर लिखा हुआ है ये हदीस में कि अगर हो सके तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो ताकत से रोको उसके लिए। अगर कोई भी इंसान इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, सही है, वो लिखा हुआ है साहब कि बुराई, कोई भी बुराई, और बुराई का मतलब ये ले लिया कि इस्लाम के खिलाफ, तो कोई भी इंसान अगर हुजूर के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या कोई भी इस्लामिक शरीयत के खिलाफ बोलता है तो सबसे पहले अगर हो सके तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम्हारे अंदर दौलत है, तुम्हारे पास इतनी दौलत है और ताकत है तो ताकत से रोको, और दौलत है तो दौलत से रोको, और दोनों में से कोई चीज नहीं है तो उसके लिए बुरा कह दो। हाँ, मन में ही बुरा हाँ। तीसरी चीज ये है कि उसके लिए बुरा कहो, और ये इतनी भी तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम सामने बैठ के उसको बुरा कह सको, तुम मन के अंदर गलत सोचो, दिल में सोच लो। अब बताइए, ऐसी ऐसी बातें मतलब लिखी हुई हैं, ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूं। और इसी वजह से फिर मैंने सोचा बताऊं कि एक इंसान की सिर्फ कोई बात करे इस्लाम के खिलाफ, उसके बारे में तुम गलत अंदर तक सोचे बैठे हो, यानी ये साफ लिखा हुआ है कि उसको दिल से बुरा कहने लगो आप, बिल्कुल। और उससे मिलना जुलना सबको छोड़ दो। और वही होता है जब हम एक्स मुस्लिम हो जाते हैं, इस्लाम के लिए छोड़ देते हैं, तो हमारे साथ भी यही होता है कि हमें लोगों से मतलब लोग हमसे दरकिनार करने लगते हैं, लोग हमें छोड़ने लगते हैं, लोग रिश्तेदार हमें छोड़ने लगते हैं, हमारे मिलने वाले, हमारे यार दोस्त सबसे पहले हमें छोड़ देते हैं। और ये स्ट्रीम में तो आप देखते ही रहते होंगे और सुनते रहते होंगे कि ये वाकयात ज़्यादातर एक्स मुस्लिमों के सामने पेश आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और इन एतराज़ तो और भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी मेरे कई एक एतराज़ थे, जैसे हज़रत आयशा की 6 साल की उम्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 या 54 साल की उम्र में शादी का करना। क्यों ऐसा कोई रब या ऐसा कोई अल्लाह हो सकता है जो एक 54 साल के बुढ़े के लिए, 54 साल के इंसान के लिए एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची के लिए कुर्बानी दिलवाए?
ऐसा हो सकता है भाई? 6 साल का इंसान, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसके अंदर कितनी समझ होती है। मैं मान सकता हूँ अगर हदीस और कुरान में लिखा है और बताया जाता है कि सऊदी अरब या वो रेगिस्तान की जगह हुआ करती थी, वहां इतना डेवलप बच्चा हो जाता था इतनी जल्दी, लेकिन भैया उसकी उम्र तो 6 ही साल की है ना, उसको कहाँ ले जाओगे आप? उस चीज को कहाँ तक दिफा करोगे कि यानी 6 साल की बच्ची और आप उसके लिए बनाना चाह रहे हो 25 या 30 साल की, एक 53 साल का इंसान जो उसके लिए यूज करेगा, तो वो 6 साल की बच्ची के लिए 53 30 साल की कैसे बन जाएगी भाई? वो 6 साल उम्र तो उसकी 6 साल रहेगी, चाहे उसकी बॉडी कितनी भी हो जाए। सही बात है। नहीं, भाई ने बहुत अच्छी बात कही, ईशान भाई ने। तो इनके ये वो सवाल थे जिनकी वजह से इनके दिमाग में शक पैदा हुआ। और ये कुछ चैनल का भी नाम बोले इन्होंने, साहिल भाई का, एडम भाई का। तो ये उनको भी देखते थे। तो ये मतलब कहने का ये शुरू से ही एक्स मुस्लिम बन चुके थे, अब से कभी 2-3 साल पहले समझ लीजिए, तब से ये बात बता रहे हैं। अच्छा, अब मैं इनसे पूछूंगा भाई से कि अभी जो अब फिलहाल आप परिवार में रहते हैं या नहीं रहते हैं, और रहते हैं तो उनका रिएक्शन क्या है, या आसपास के रहने वाले लोगों का जो आपको जान चुके हैं कि भाई ये ऐसे सोचता है, तो वो उन्होंने कुछ हरकतें की या नहीं की, वो मैं जानना, भाई से जानना चाहता हूँ। जी ईशान भाई। जी, आज की कंडीशन तो खैर बहुत खराब है मेरी, और क्योंकि ये काम तो भाई होता है। जी जी, और मैं समझता हूँ कि जो भी एक्स मुस्लिम होगा वही परेशानी आएंगी, और वही 100% आएंगी, और झेलना पड़ेगा आपके जी लिए, बिल्कुल। और आपके लिए इस जंग से लड़ना पड़ेगा। और ये छोटी मोटी जंग नहीं है, मैं तो यही कहूँगा ये बहुत ज़्यादा बड़ी जंग है। यानी कि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। एक्स मुस्लिम अगर आप हो गए तो बिल्कुल एक आप नई जिंदगी से शुरुआत कर रहे हो, और आपके पास कोई भी नहीं है, यानी आपका पालनहार और आपका कोई भी जानने वाला और आपका कोई भी सपोर्ट करने वाला, आपका सर पे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा समझें आप, अगर आप एक्स मुस्लिम हो रहे हो तब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं जैसे ही थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैंने करना शुरू किए अपने उलमा लोगों से, तो मैं एक हाफिज था, तो सबसे पहले तो मेरे कोई जवाब ही नहीं दिए उन्होंने, जो एतराज़ थे मेरे कुरान और हदीस के ऊपर। फिर मैंने जो है नहीं, वो ये तो क्लियर नहीं किया मैंने उन लोगों को कि मैं इस्लाम छोड़ दिया हूँ, बट ये है उन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया, लोगों में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि वो इस तरीके के क्वेश्चन करता है, और जो इंसान कुरान या हदीस पर अगर क्वेश्चन करे या सवाल करे तो वो समझ लो मुर्तद हो चुका है। ये उनका अल्फाज होता है, हमारे आलिम या मुफ्ती लोगों का सीधा सीधा कहना है कि कुरान और हदीस पे अगर किसी ने सवाल भी किया तो सवाल कर ही नहीं सकते आप, और अगर कर रहे हो आप तो सीधा सीधा आपके ऊपर फतवा लगेगा और आप मुर्तद हो जाओगे, आप यानी इस्लाम से निकल जाओगे। ऐसा ही। हालांकि मैंने इस्लाम से मैं नहीं छोड़ा था उस समय, ये तो मैंने अभी बिल्कुल क्लियर किया है 2-3-4 महीने पहले। उस समय मेरे सिर्फ क्वेश्चन रहते थे और एतराज रहते थे, लोगों के अंदर डिस्कस चलती थी मेरी, और काफ़ी बहस भी हुआ करती थी मेरी। बट जब काफ़ी बहस होती थी उसके दरमियानी भी लोग कुछ नाराज़ भी हो जाते थे कि इस तरीके के सवाल मत किया करो आप। और यही अभी मेरे साथ हुआ, जब बिल्कुल ही लोगों को, सारे लोगों में अफवाहें फैला दी गई कि ये ऐसा हो चुका है और इसका बाइकआउट किया जाए, गांव से निकाला जाए इसके लिए, और इसके लिए मारा जाए। तो ये सारी परेशानियां हैं मेरे सामने, बट कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, ये होता है। और यही हम अगर सही को छुपाएंगे और सही को नहीं बताएंगे, लोगों के सामने नहीं लाएंगे सही बातों को, तो फिर तो ज़िंदगी और ये इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए ये सारी चीज़ों को लाना पड़ेंगे। जो आज मुसलमान जो भटका हुआ है, मुसलमान जो लोगों की बातों में आ जाता है, तो उन चीज़ों को लोगों के सामने आना चाहिए। तो एक्स मुस्लिम ही एक ऐसी मूवमेंट है, एक्स मुस्लिम ही एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ मुसलमानों को सही राह दिखा सकता है, या क्योंकि वो मुसलमान होता है और मुसलमान होने के बाद वो इस्लाम से निकला हुआ होता है, और इन लोगों को जब वो अपनी सही बात बताएगा, पहुंचाएगा उन तक, तभी मुसलमान निकल सकता है। वरना नॉन मुस्लिम अगर कोई एतराज़ करे तो सीधा सीधा होता है कि आपको एतराज़ करने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि आप इस्लाम में ना रहे हो, ना ही आप इस्लाम को मानते हो। भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान थे, और हम तो ये कहते हैं हम मुसलमान होने के लिए तैयार भी हैं। तैयार भी अगर है। हमारे एतराज़ात, बिल्कुल। जैसे मैं आपकी भी वीडियो देखता हूँ कि आप एतराज़ करते हो, तो आपके लिए भी ये रहता है कि आप भी ये क्वेश्चन कर देते हो कि मेरे जो सवालों के अगर आंसर कर दे तो मैं इस्लाम में वापस आ जाऊंगा। वही हमारा कहना है कि हम अगर हमारे जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ातों पे सही अगर मार्क किया जाए और हमें सही जवाब मिल जाए तो हम वापस हो जाएंगे। बिल्कुल कोई हद बिल्कुल सही बात कही हमारे जैसे किसान भाई ने।
कि जो हमारे ऐतराज है, मैं खुद कहता हूँ और सभी कहते हैं इस बात को, कि अगर ऐतराज दे देता है कोई, हमारे सवालों के जवाब दे देता है, तो हम वापस आने के लिए तैयार हैं। तो मैं भाई से सिर्फ एक दो सवाल ये पूछना चाहता हूँ बस लास्ट में। भाई इंटरव्यू हो चुका है हमारे भाई का, तो जैसे कि अभी इन्होंने कहा ऐतराज हमारे हैं, इनके जवाब दे देता है कोई, तो मैं इनसे सिर्फ दो ऐसे ऐतराज पूछना चाहता हूँ जो एक कुरान से हो और एक हदीस से हो, जो मुल्ला मौलवी सुने और कहे कि हाँ इनका ये ऐतराज सही बनता है या नहीं बनता, वो उसे सही माने या ना माने। जो एक एक आयत कोई कुरान की या एक हदीस कोई भी हदीस बयान करते हैं भाई, वो ऐतराज के लायक बनती है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ भाई से बस। जी जैसन भाई। तो मेरा एतराज़ अगर कुरान से पूछो तो जो कुरान की एक आयत है, मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहू व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून, फउलाइका हुमुल इस तरीके से एक आयत है। और उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है। जी तो सबसे मेन पॉइंट मेरा यही एतराज़ था कुरान से रिलेटेड, कि अगर आपका अल्लाह, जो आप कुरान से अल्लाह को साबित करते हो, और वो अल्लाह अगर इंसान के लिए गुमराह करने वाला है और हिदायत भी वही देने वाला है, तो भाई इसमें इंसान का कसूर कहाँ रहा है एहसान भाई? बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक जात ऐसी है जो हर चीज़ को पालनहार है, हर चीज़ की पालन पोषण करने वाली जात है, जो अगर एक अपने सोच से भी परे है, कि अगर वो अपने सोचने से पहले कह दे और वो चीज़ बन के तैयार हो जाती है, ऐसी जात। और वो लोगों के लिए गुमराह कर रहा है, तो गुमराह तो वही करता है जो भाई खुद गुमराह हो। सही और फिर बात है। गुमराह करने वाला, यहाँ पर अगर हम लोग आलिम लोग कहते हैं कि ये गुमराह कर रहा है, फलाना इंसान फलाने के लिए गुमराह कर रहा है, तो उसके लिए हम गलत समझते हैं। तो फिर तो जाहिर सी बात है कि ऐसा अल्लाह जो लोगों को गुमराह कर रहा है और हिदायत भी वही देने वाला है, तो भाई गुमराह क्यों कर रहा है? भाई सीधी सीधी हिदायत दे दे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर हमसे लोग कहते हैं कि आप गुमराह हो गए हो, आप गुमराही पर हो, तो हम तो ये कहते हैं भाई, अगर वो अल्लाह जिसे आप पेश करते हो कुरान मजीद के ज़रिए से, तो वो अल्लाह हमारे लिए हिदायत भी तो देने वाला है। कुरान के अंदर सीधा सीधा है कि अगर जिसे चाहता है वो गुमराह करता है, जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है, और जिसको हिदायत दे दे वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, और जिसको गुमराह कर दे वो कभी हिदायत पे नहीं आ सकता। सही बात तो है। भाई करने वाला कौन है गुमराह, और हिदायत पे लाने वाला कौन है? कुछ अल्लाह है। तो हम तो कहते हैं अल्लाह ताला हमें एक ऐसा कुछ एक अल्फाज भी तू बोल दे ऊपर से, जिसे सुनकर ही हम तुरंत ईमान में वापस आ जाएं और हम तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस तरीके से हम अपने अल्फाजों को इनको बयान करें उन आलिम। और मैं ये दुआ करूंगा अल्लाह से, या अल्लाह हमारे उन मुल्ला मौलवियों को इतनी अकल दे दे, जो उनको इल्म है उसके एतबार से वो हमारी बात हमारे सामने आ जावें, हमारी बातों का जवाब दे देवें, या अपना सच बोलने का कीड़ा उनके अंदर डाल दे। हम तो ये दुआ करते हैं कि उससे या अल्लाह कि वो हमारे सामने आ जाए, हमारी बातों का जवाब देवें, देने की कोशिश करें। देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस उनके अंदर हिम्मत पैदा कर दे। जी जी। अब मैं हदीस की बात करूंगा। जी हदीस, आप क्या ऐसा कोई एक हदीस बता दीजिए। फिर हदीस जो थी हमारी, एक तो हज़रत आयशा की, वो मैंने बताई दी आपके लिए, लेकिन मेन हदीस थी वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उनकी बीवी थी हज़रत ज़ैनब जी। मैन थी वो पॉइंट, क्योंकि हज़रत ज़ैनब का मामला बड़ा पेचीदा है भाई साहब एहसान भाई। हज़रत आयशा का तो चलो भाई, वो तो कुंवारी थी, डायरेक्ट कर देते हैं उसको, रलगड़ कर देते हैं मुल्ला मौलवी। हाँ, उसका जवाब इस तरीके से दे देते हैं कि उनकी कम उम्र इसलिए की ताकि वो आगे को इस्लाम को चलाएं। कहते गर्मी के माहौल के हिसाब से वो ज्यादा मैच्योर हो जाती थी, या वैसी कुछ कहते हैं। नहीं, आज के उलमा लोग मैच्योर वगैरह की नहीं कहते हैं। हाँ। वो तो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी उन्होंने शादी हज़रत आयशा से कम उम्र में, ताकि हुजूर की उम्र जो थी वो ज्यादा हो चुकी थी, और हुजूर के बाद जो कम उम्र की अगर लड़की होगी तो वो इस्लाम के लिए सही तरीके से फैलाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है भाई, अगर उनको इस्लाम को फैलाना था हुजूर के जरिए, हुजूर तो कह देते, हुजूर जो फैला गए उससे उसकी क्या कमी रह गई थी हुजूर को फैलाने में, जो हज़रत आयशा फैलाएंगी इस्लाम के लिए। अच्छा, वो ज़ैनब का हाँ, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद लिया था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बेटा नहीं था, तो हज़रत ज़ैद को उन्होंने गोद लिया और अलल ऐलान किया था काबतुल्लाह
के सामने खड़े होकर कि ये जो लड़का है इसको मैं, ये गुलाम है जो, इसको मैं गोद लेता हूँ, यानी मेरा ये बेटा है, मेरे कोई और बेटा नहीं है। अब उस बेटे को जब वो बड़ा हुआ, इस काबिल हुआ कि उसकी शादी की जाए, तो हज़रत ज़ैनब से उसकी शादी की गई और हज़रत ज़ैनब कुछ साल उनके साथ रहीं। उन दोनों में कुछ भाई बातें नहीं बनी, तब हुजूर ने उसी जो अपनी पुतबहू थी हज़रत ज़ैनब, उनसे तलाक कराया और उनसे फिर अल्लाह का नाम लेके शादी कर ली। जी अच्छा, इसमें एक पॉइंट बनता है दोस्त, आपको सारा वक्त की वजह से नहीं बता पाए, मैं बता देता हूँ, छोटा सा है। तो हजरत जैनब के पास जब अल्लाह के रसूल ये रिश्ता लेके पहुंचे थे पूछने के लिए कि भाई तुम इससे शादी कर लीजिए, तो जैनब ने मना कर दिया था। मना करने की वजह से ही कुरान की वो आयत आई थी जिसमें शादी का हुक्म आया था, अल्लाह ने शादी करवा दी उनकी आसमानों में। हाँ, सूरह अल अहजाब की है वो आयत 34 या 35 ऐसी है कुछ। तो वो उस आयत के अनुसार कह रहा है अल्लाह कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल जिस काम का फैसला कर लेते हैं उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकता। यानी मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी ने जो कहा कि तुम इनसे शादी कर लो, तो वो मना कर दिया, तो अल्लाह के रसूल चुप हो गए। फिर वो आयत आ जाती है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम चाहते हो ऐसा, तो तुम्हें तुम्हारे फैसले को बदलने वाला नहीं है। इसलिए जैनब ने वो बात मान ली थी अल्लाह के रसूल की कि ठीक है, जब ये अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। तो इस तौर पे वो शादी हुई थी। फिर वो तलाक का जो मसला आया था वो वहाँ पे भी सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 36 या 35 या जो भी है उनमें है, वो मेरा एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, तो वो ऐसा ही लिखा हुआ है कि वो कह रही है आयत कि जब नबी जिस काम को करने का इरादा करे तो अल्लाह ने जो चीजें तुम उन पर हलाल कर दी हैं वो चीजें उसके लिए, उसमें क्यों अपने रोकते हो अपने आप को। हाँ, इस तरह क्यों की अपने आप बातें को रोक रहे तो हो। वहाँ पे अल्लाह तलाक करा रहा है उनका। हाँ, तो ये चीजें मिलती हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा एतराज़ यही था कि अल्लाह ताला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान के लिए उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसके ये तक ना देखे कि उसकी पुतबहू है, चाहे वो आज के वक्त में, अगर आप देखोगे आज के वक्त में क्या, कभी का वक्त उठा लो, किसी ने अगर औलाद पाली हो, लड़की या लड़का, और उसकी शादी की हो, और उसकी शादी करने के बाद उसी बीवी से, यानी उसकी बीवी से, यानी अपनी पुतबहू से किसी ने एक भी कोई आप वाकया दिखा दो हुजूर के बाद और अब तक हुआ हो कि किसी ने अपनी पुतबहू से निकाह किया हो, किसी